हेलो एवरीवन, ये जो सेशन होगा दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड डेमो क्लास फॉर एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर। मैंने 4 डेमो क्लासेस एग्रीकल्चर सेक्शन के ऑलरेडी दे दिए हैं। पहला डेमो क्लास फॉरेस्ट्री का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वेदर इट इज ऑन यूट्यूब या फिर आपके कोर्स कंटेंट के अंदर। सो अगर आपने नहीं देखा है सो डू गो एंड वॉच दैट। जो पहली क्लास थी दैट वाज अ वेरी बेसिक क्लास जिसमें मैंने मैक्सिमम टर्म्स को कवर करवा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि और टर्म्स नहीं है, बट वो डेफिनेटली आगे की डिटेल क्लासेस में डिस्कस होगा। आज का ये क्लास नंबर 2, जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट ले लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है आपके लिए डेमो क्लास नंबर 2 है। ये ध्यान रखना, आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि व्हाई दिस मच बेसिक। यस, बेसिक्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर के जो एस्पायरेंट्स हैं वो फॉरेस्ट्री से ही हो, वो एग्रीकल्चर से ही हो, ऐसा अजम्पशन लगा करके नहीं बैठा जा सकता। मानना तो यही पड़ेगा कि बिल्कुल जीरो हैं बच्चे और जीरो से उन्हें आगे ले जाना है। सो आइए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एंड दैट इज इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। आप चेकआउट भी कर सकते हैं पिछली बार का भी पेपर। एग्रीकल्चर में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी मैच द फॉलोइंग वाले सेक्शन में इंस्टीट्यूट्स और उनके हेडक्वार्टर्स को मैच करने के लिए दिया गया है। सो क्यों ना फॉरेस्ट्री में भी इस टॉपिक को डील कर लिया जाए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने भारत से नेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ। सबसे पहला जो नेशनल इंस्टीट्यूट है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आप सोच रहे होंगे बहुत ही इजी टॉपिक है, यस, बट एक जगह पे कंपाइल्ड भी तो सारी चीजें नहीं होती हैं। कुछ जगहों पर 5 नाम दे देगा, बाकी कुछ बुक्स में किसी में 2 नाम दे देगा। एक जगह पे कंपाइल्ड होगा नोट्स के फॉर्मेट में, तभी तो आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ पाओगे अच्छे से। एक और चीज यहां पर बता देना जरूरी समझती हूँ, वो ये कि ज्यादातर एग्जाम्स में किसी भी इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म लिख करके नहीं दिया जाता है। जब भी दिया जाएगा शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो फॉर श्योर मान के चलिए कि आपको फुल फॉर्म नहीं दे करके दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन एज IIFM। और ये कहां पर है, ये आपको नजर आ रहा है भोपाल। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी मार्क्स में वेरिएशन क्रिएट कर देते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है। Coming to the next institute, Indian Plywood Industries Research and Training Institute. Indian Plywood Industries Research and Training Institute कहां पर है, ये बैंगलोर में। और यहीं से एक और इंपॉर्टेंट चीज भी याद आती है, एंड दैट इज CFTRI, Central Food Technology Research Institute. I know it is not directly related to forestry, but क्योंकि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ऑलमोस्ट हाथ में हाथ लेकर के चलने वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो व्हाई नॉट यहीं पर पढ़ लिया जाए। इट इज इन माइसोर, ध्यान रखिएगा, माइसोर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट पर आ जाते हैं, दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहां पर है, ये देहरादून में। कमिंग टू द फोर्थ नंबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दैट इज FRI। आप सभी से मैं कमेंट में आंसर चाहूंगी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRI, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हर बच्चा जिसने फॉरेस्ट्री पढ़ा है या नहीं पढ़ा FRI के बारे में जरूर जानता है। FRI के भी हेडक्वार्टर्स कहां पर है, देहरादून। तो हमने कुल मिलाकर के ऐसे 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पढ़ लिए जिनके हेडक्वार्टर्स आर इन देहरादून। एक था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड वन वाज FRI। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 5वें नंबर का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट दिख रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। AFRI, and AFRI stands for Arid Forest Research Institute. Arid Forest Research Institute. और ये एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, सो दिस इज सिचुएटेड इन जोधपुर, एंड जोधपुर इज अ प्लेस इन राजस्थान। हमने एग्रीकल्चर में भी ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स पढ़े जिसके हेडक्वार्टर्स जोधपुर में है। एक एग्जांपल के तौर पे कजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में ही है, और एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां है, जोधपुर में। Coming to the next important research institute, and that is HFRI, Himalayan Forest Research Institute. कहां पर situated है इसके headquarters, शिमला, Himalayan Forest Research Institute, शिमला। Coming to the next research institute, and that is Institute of Forest Biodiversity, which is also written as IFB, Institute of Forest Biodiversity,
नाम आपके सामने है, कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स? हैदराबाद में। और हैदराबाद में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है? इक्रीसैट, इक्रीसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। जी हाँ, मैंने इंटरनेशनल वर्ड ही यूज किया है, ध्यान रखिएगा। Coming to the next number of institute, and that is Institute of Forest Genetics and Tree Breeding. Institute of Forest Genetics and Tree Breeding, short form में इसको IFGTB लिखा जाता है। कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स? कोयम्बटूर में। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्शन की बात करूं तो एग्रीकल्चर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है, एंड दैट इज SBI। अब जब मैं SBI कहती हूं तो बच्चों को लगता है कि SBI यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। SBI मतलब शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समझ लेते हैं बच्चे। तो SBI का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? कोयम्बटूर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, एंड दैट इज IFP, है ना, ध्यान रखना। ये कहाँ है? रांची, झारखंड में। और रांची, झारखंड में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ILRI। और ध्यान रखना, जो लाख है ये केवल एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं सोचेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास जो डेमो नंबर 1 लिया था उसमें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पढ़ाया था, और उसमें मैंने लाख को भी NTFP में ही रखा था, इफ यू रिमेंबर। सो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कमिंग टू द नेक्स्ट इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स? बैंगलोर। यानी कुल मिलाकर के हमने आज 2 फॉरेस्ट्री के ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पढ़े जो बैंगलोर में हैं, और एक हमने एग्रीकल्चर बेस्ड इंस्टीट्यूट पढ़ा विच वाज CFTRI। Coming to the next institute, and that is RFRI, Rainforest Research Institute। कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स? जोरहाट, असम में। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? जबलपुर, एंड जबलपुर इज अ प्लेस इन MP। साथ ही साथ याद होगा आपको पिछली बार के ACF का एक सवाल जो मैंने अपने डेमो क्लास में भी दिया था। NRC ऑन वीट साइंस का ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछा था 1989, और NRC ऑन वीट साइंस का भी हेडक्वार्टर्स जबलपुर में ही है। तो एक हमने फॉरेस्ट्री का रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ा जबलपुर में, और एक हमने और कहाँ का पढ़ा? एग्रीकल्चर बेस्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर बैम्बू एंड रटान। और ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जिससे पहले आपने पढ़े वो तो हर बुक में मिल जाता है, लेकिन ये जो अभी मैं लिखवा रही हूँ 13, 14, 15, थोड़ा मेहनत करोगे, 10 जगह ढूंढोगे, तब जाकर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के नाम मिलेंगे, और वो मेहनत मैं आपके लिए कर दे रही हूँ, आपको बस याद रखना है। एक बहुत अच्छा सवाल भी आया था JRF के फॉरेस्ट्री के पेपर में, ICR के द्वारा जो कंडक्टेड होता है, पूछा था रेटान किस पर्टिकुलर प्लांट का प्रोडक्ट होता है। आपने वो बेत की कुर्सी और बेत का झूला तो देखा होगा, वो बेत एक्चुअली रतान ही होता है। तो खैर इसके बारे में डिटेल क्लास में डेफिनेटली डिस्कस होगा। एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर बैम्बू एंड रटान आइजोवल में है। कहां पर है? आइजोवल। कमिंग टू 14th नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स एंड एक्सटेंशन। जी हाँ, सेंटर फॉर फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स एंड एक्सटेंशन। कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स? अगरतला में। कमिंग टू द लास्ट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिकॉज इसके बाद हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स पर आ जाएंगे, एंड दैट इज सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, इलाहाबाद। तुम सोचो जरा कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट्री के 15 हैं, तो भैया पूरे चांसेस है कि कंफ्यूजन होगा। क्यों नहीं होगा कंफ्यूजन? और जिनको लगता है ये बहुत ही आसान है, एक बार याद करना शुरू करो। जब आप शॉर्ट फॉर्म और हेडक्वार्टर्स याद करोगे ना, आपको पूरा हौच पौच हो जाएगा। सो ये सारे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एवरी सिंगल टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट लीव एनी सिंगल टॉपिक, ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है CIFOR, CIFOR, फुल फॉर्म इज सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च। सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च ये कहां पर है? बोगोर, एंड बोगोर इज अ प्लेस इन इंडोनेशिया। साथ ही साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करूंगी, एंड दैट इज इंटरनेशनल
राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला, फिलीपींस। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1960 में बना था, हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, एंड दैट इज वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर। आपका एक और होमवर्क है, जरूर से मुझे बताइएगा कमेंट में कि वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर का नाम सेम है या ये चेंज हो गया है। और डेमो क्लास 1 में मैंने इस रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्या पढ़ाया था आप सभी को। तो वैसे यहां पर बता दूं कि वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर के हेडक्वार्टर्स है नाइरोबी, कीनिया में, नाइरोबी, कीनिया में। सो ये कंप्लीट होता है आज की क्लास में नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के नाम। अब हम आ जाते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज, इतने छोटे छोटे से माइन्यूट से टॉपिक्स को ध्यान में रख करके मैंने सेशन को कंपाइल किया है, और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आप भी अच्छे से जानते हो और बाकी लोग भी जानते हैं। तो एक भी चीज डोंट ट्राई टू मिस इट आउट। हर एक चीज जो आसान है, जो हम स्कोर कर सकते हैं, क्यों ना पढ़ लिया जाए शुरुआत में, और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स तो भैया पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज में हम आ जाते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, एंड दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। अगर अगर एक आध डेट इधर उधर हुआ तो डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल अपडेट इट टू यू। फिलहाल जो मैंने लिखा हुआ है वही आप मान करके चलेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। स्पैरो डे, स्पैरो इज अ बर्ड, 20 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन में, कई सारे फॉरेस्ट्री बेस्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के आसान सवाल भी पूछे जाते हैं। हर सवाल डिफिकल्ट हो ऐसा नहीं। सो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसे आप वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी कहते हो, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्ल्ड वुड डे, वर्ल्ड लकड़ी डे। दिस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 21st of March. Coming to the next, and that is वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को मनाते हैं। अर्थ डे अप्रैल 22 को मनाते हैं, 22 अप्रैल। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या जिसे आप वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी कहते हैं। आपको बता दूं कि एनवायरमेंटल साइंस में भी आपको ये हेल्प करेगा, ध्यान रखना। तो आप कहने के लिए फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, बट मोर और लेस फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर में एनवायरमेंट के हिस्से, बायोलॉजी के भी हिस्से कवर हो जाते हैं, तो क्यों ना अभी से शुरू कर लिया जाए। सो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे या फिर वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd of May. Coming to the next topic, and that is International Tiger Day, 29th of July. World Elephant Day, 12 August. National Honey Bee Day, because honey bee non-timber forest product में आता है। National Honey Bee Day 22 अगस्त को मनाया जाता है। So ये हो गए कुछ important days related to forestry. Coming to the next topic, कुछ प्रोजेक्ट्स और वो किस ईयर में लागू किए गए। आप जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आप भली भांति परिचित हो इस चीज से कि ऐसे सवाल भी फॉरेस्ट्री के पेपर में आते हैं। एक एग्जांपल में अगर दूं, जाइए आप अलग अलग स्टेट के सिविल सर्विसेज के, फॉरेस्ट सर्विसेज के पेपर डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेंगे ऐसे सवाल। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट स्नो व्हाइट कब आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, डायरेक्ट ईयर। अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कहता क्या, पहले भैया ईयर तो याद कर लो, उसके बाद अंदर के पॉइंट्स पढ़ते रहिएगा। सो यहां मेंशन्ड है प्रोजेक्ट का नाम, एंड बगल वाले कॉलम में वी हैव ईयर। स्टार्टिंग विद प्रोजेक्ट हंगुल 1970, प्रोजेक्ट लायन 1972। प्रोजेक्ट हंगुल कब आया? 1970। उसके बाद प्रोजेक्ट लायन है, कब आया? 1972। कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत कॉमन सवाल है, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब आया? 1975, 1975। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मस्क डियर 1991। प्रोजेक्ट एलिफेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 1992। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 1993। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, अनदर वेरी कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन, 2009। पहले ईयर याद कर लो, फिर बात करेंगे कि ये सारे प्रोजेक्ट्स का क्या उद्देश्य था। बाकी मोर और लेस
मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे ये प्रोजेक्ट्स जो है वो किस उद्देश्य के तहत लाए गए थे। और आपको ये भी बता दूं कि ये प्रोजेक्ट्स जो आपने पढ़े ना अभी, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन एनवायरमेंटल साइंस। तो ये भैया पढ़ लो, फॉरेस्ट्री के साथ साथ एनवायरमेंट में भी हेल्प करेगा। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, आपने देखा कि मैंने शुरुआत किया था नेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, और उन्हीं नेशनल इंस्टीट्यूट्स का ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी आपको याद होना चाहिए। आप कहोगे मैम क्या बात कर रहे हो, इतने सारे ईयर याद करेंगे? आपने देखा पिछली बार भैया, अपने आंखों से देखा, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन वीट साइंस। ऐसा सवाल एग्रीकल्चर में भी शायद पिछले 10 साल में एक आध बार देखने को मिल जाएगा आपको व्यापम में, पीएससी के एग्जामिनेशंस में, कि वीड साइंस का नेशनल रिसर्च सेंटर का ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछा। तो इसको पूछने में कितना समय लगेगा, पूछ ही लेंगे तो क्या करोगे? तो बेहतर अपने आप को सेफ साइड में रखो ना। तो यहां लिखा है इंस्टीट्यूट्स के नाम, उधर लिखा है ईयर ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपने पढ़ा था अभी, कहां था? जोधपुर में। जोधपुर में था, मैंने डिस्कस किया। कब बना था ये? 1988, और इसी के बाद एनआरसी ऑन वीट साइंस का गठन हुआ 1989, याद कर लो। नेक्स्ट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, हमने अभी पढ़ाया था, 1906 में इसका गठन हुआ। और 1905 में देखो कैसे चीजें रिलेट होती हैं, कैसे चीजें रिलेट हो जाती। 1905 में IARI का गठन हुआ, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। 1905, चाहो तो लिख भी लो यहीं पर। नेक्स्ट, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने अभी जस्ट इसका हेडक्वार्टर भी बताया था, 1977। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये बना था 2012 में, 2012 में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, जिसे आप IFGTB भी कहते हो, इसका गठन कब हुआ? 1988 में, यानी कि AFRI के साथ, AFRI के साथ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में IWST कहते हैं, इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन था 1938। नेक्स्ट, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बना भी 1988 में, अच्छा है हमें कम याद करना पड़ेगा। एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आप TFRI कहते हो, ये भी कब बना? 1988 में। कब बना? 1988 में। तो ध्यान रखना भाई, छोटे से छोटी चीज भी जरूरी है, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेसिक को छोड़ते हुए धुआं उड़ा दें और उसके बाद डायरेक्टली हम आ जाए फॉरेस्ट मेंस्यूरेशन और उसके बाद हाइट का मेजरमेंट एंड दुनिया भर की चीजें जो विच आर वेरी हाई फाई। जैसा चलने का तरीका है वैसे चलिए, इट इज फॉर योर बेनिफिट। सो आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी विद अ वेरी न्यू टॉपिक। Till then, do keep watching us and thank you so much.